तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों गुरुओं ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी तो ऐसा ही कर दिया। सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उस समय तो, और भंडारा चलेगा। एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार का हो रहा है और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी एक चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असरफी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे फिर ये, तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता तो छोटे छोटे बड़कन भी ले जाते कि एक गिर नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोग भी लालची आगे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगया करो, ज़्यादा मत मांगो। ज़्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मेरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। विश्वास हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और घड़ा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे भी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेके, आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा बाहर फ्रेश होने गए, सैर सपट्टे को सुबह सुबह देखा, जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फिर बला घेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, ये शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं लाखों की संख्या में,
और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा, उन्होंने सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाज़ा बंद कर ले भाई, दरवाज़ा खोल रहे कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के, वह बहुत बूंदी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे गिले, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में,